हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे और सभी ज़रूरी काम अपनी लाइफ में बड़े अच्छे से कर रही होंगे। तो इस पॉजिटिव से नोट पे मैं आज की रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। तो आज की रीडिंग देख लेते हैं। ये रीडिंग मैं पहले आपको बता दूँ, वैसे तो एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे नेक्स्ट मंथ के हिसाब से देखेंगे। लाइक अभी जो भी मंथ चल रहा है, जो भी ईयर का जो भी मंथ चल रहा है, आप नेक्स्ट मंथ के हिसाब से माइंड में रख के इसको देखेंगे। तो आपकी मैं नेक्स्ट मंथ की सबसे पहले एनर्जी चेक करूँगी कि किस एनर्जी में आप अभी करंटली चल रहे हैं। सो कार्ड देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आप टैरो में बिल्कुल नए हैं और कार्ड्स के मीनिंग भी नहीं समझते हैं तो गाइस जस्ट लुक एट द पिक्चर देखिए आप, क्या है। यहाँ पे 4-5 लोग हैं जिनके हाथ में वॉन्ड्स हैं। 5 लोग हैं, एक्चुअली 5 लोग हैं जिनके हाथ में वॉन्ड्स हैं और जो फाइट कर रहे हैं। सो ये वाली एनर्जी है आप लोगों की, आप क्लियरली देख सकते हैं और आप रेजोनेट भी कर रहे होंगे कि हाँ, इस तरह की एनर्जी में आप हैं। ये एनर्जी आपकी लाइफ में कहीं भी हो सकती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकती है, वर्क प्लेस पे कोलीग्स के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकती है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है कि कहीं ना कहीं मतभेद हैं, चाहे वो विचारों में है, चाहे वो आइडियाज़ में है, चाहे वो प्लानिंग्स में है। यानी कि इस तरह की आपकी एनर्जी है जो आपस में हर जगह क्लैश हो रही है। ठीक है, ये करंट एनर्जी है, इससे घबराना नहीं है। इसके बाद ही हमें गाइडेंस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। अब सोचने वाली बात ये है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद एकदम से 8 ऑफ कप्स का आ जाना। हाँ, सो गाइज, चाहे करंटली आप जिस मर्जी सिचुएशन में हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, हाँ इसको बोलेंगे ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ये ट्रांजिशन एकदम से ही हो गया है। ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसा फील करेंगे नेक्स्ट मंथ में कि आपको ना जैसे जीवन की सच्चाई पता चल जाती है, इमोशनल एस्पेक्ट की सच्चाई पता चल जाना, अपनी सच्चाई पता चल जाना और लोगों की सच्चाई पता चल जाना। आप एकदम से एक बिगर पिक्चर देखने लगेंगे और आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि जो है जैसा है ठीक है, इट्स ओके। और मुझे कहीं ना कहीं भीतर मुड़ के अपने ऊपर काम करना है। तो आप इस तरह की एनर्जी में मुझे डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में दिख रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, देन अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये वाली एनर्जी इस वाली एनर्जी से देखिए कितनी बेटर है। यहाँ पे एक इंसान है जो दूसरों के विचारों से लड़ रहा है, दूसरों के प्लान से लड़ रहा है, दूसरों के आइडियाज से लड़ रहा है, हाँ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनसिक्योर अनसेफ फील कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक कितना, जिसे कहते हैं ना, एक सिक्योर्ड वे में एक इंसान खड़ा हुआ है और वो अब उसको पता है कि उसे क्या करना है, क्लैरिटी है उसके माइंड में कि मुझे क्या करना है। अब ये जो वॉन्ट्स हैं, जो यहाँ पे इसके दुश्मन बने हुए थे, यहाँ पे ये इसका सपोर्ट बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसने भीतर जाके इन चीज़ों को देख लिया है कि मुझे इन चीज़ों में से बाहर कैसे निकलना है, और अब इसकी इन सब चीज़ों में से बाहर निकलने की तैयारी पूरी है। ये कार्ड जब आता है तो ये ट्रैवलिंग के लिए भी आता है। तो हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ में कहीं ना कहीं ट्रैवल करें, कोई ऐसा वर्क प्रपोजल मिले, कोई ऐसा जॉब का आपको प्रपोजल मिले, कुछ भी ऐसा हो कि आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग को भी शो करता है और इंटीग्रेशन को शो करता है कहीं ना कहीं। और एक जो एनर्जी होती है कि क्या करूं कैसे करूं, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपको साफ पता होगा कि आपको क्या करना है और क्या करने का क्या रिजल्ट होगा, ये भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा। देन जब ये सब हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। पेंटिकल्स होती हैं जितना भी अर्थली वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, लग्जरीज होती हैं, उन सबको पेंटिकल्स डिनोट करते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आपके पास लग्जरीज, अपॉर्चुनिटीज़, अबेंडेंस, हाँ ये सब चीज़ें, वर्ल्डली प्लेजर जितने भी हैं वो सब आपको मिलेंगे। लेकिन ये क्वीन देखिए, ये क्वीन का चेहरा देखिए, कहीं ना कहीं इस क्वीन को ये सब मिलने के बाद या उससे पहले ही ये अच्छे से पता है कि इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस कितना है लाइफ में। हाँ, तो ये इस तरह की आप एनर्जी में रहेंगे कि होगा तो आपके पास सब कुछ, लेकिन आपको ना अंदर से कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि इन चीज़ों को मुझे कितना इम्पोर्टेंस देना है और कितना नहीं। ठीक है, सो
आज मैंने हर डेक से 4 कार्ड का स्प्रेड किया है, तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाने वाली है, सो बेयर विद मी। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस हमने ओशो से ली है, द कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग। सो ये कौन सी ट्रैवलिंग है? अब देखिए, एक ट्रैवलिंग आपकी यहाँ पे भी आई है इस कार्ड के थ्रू भी, एंड अगेन कार्ड्स जो है सेम एनर्जी पिक कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो ये फिजिकल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बट जब हम ओशो से गाइडेंस लेते हैं ना, तो हम सिर्फ फिजिकल ट्रैवलिंग या फिर फिजिकल चीज़ों पे या 3D लाइफ के बारे में ही हमें गाइडेंस नहीं मिलती है। ओशो हमेशा हमारे इमोशनल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में हमें गाइडेंस देते हैं। तो इस कार्ड से जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये आपकी लाइफ की ट्रैवलिंग के बारे में है, यानी कि थ्रू आउट लाइफ आप किन किन चीज़ों से होके गुजरते हो, किन लोगों से मिलते हो, क्या सिचुएशन फेस करते हो। तो ये जिसे कहते हैं ना, जीवन का एक सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र है ये ट्रैवलिंग लाइफ के थ्रू है आपकी, ठीक है, क्योंकि आप लाइफ की जर्नी में हैं, तो इसके थ्रू ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अब ओशो ही हमें बताएंगे इस ट्रैवलिंग को हम कैसे करें। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ इनोसेंस। ओके, अब मुझे समझ में आ गया। तो ओशो ने जो ट्रैवलिंग का कार्ड हमें दिखाया था, तो उसमें है कि हमें अपने जीवन के सफ़र को, इस लाइफ की ट्रैवलिंग को इनोसेंटली ट्रैवल कर जाना है, इनोसेंटली पास थ्रू हो जाना है। हमें लोगों के साथ नहीं उलझना है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है कि बाकी लोग तो इनोसेंट नहीं हैं, कुछ लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, लाइफ में कुछ लोग मिलेंगे जो इनोसेंट लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, पर हमें रुक जाना नहीं है, हमें थम जाना नहीं है, और हमें बदल जाना नहीं है उन कुछ लोगों के लिए। वो हमें देख के बदलें, ये हमारा काम है, ठीक है। और हम अपनी इंटीग्रिटी में पूरा खड़े रहें कि हम तो ये हैं, हमें भगवान ने ऐसा ही बनाया है, हम इनोसेंट हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ायदा तुम उठा लोगे, हाँ, तो अपना कर्मा भुगतोगे एक दिन। तो कर्मा का जो नियम है वो सबसे बड़ा है, उसके बारे में ना इंसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर्मा उनको पे बैक करना पड़ेगा। लेकिन आपने उनसे उनकी जिसे कहते हैं ना क्रुकेडनेस नहीं सीखनी है, बल्कि आपने ऐसा बनना है कि वो आपसे इनोसेंस सीखें, ठीक है। तो इस लाइफ की ट्रैवलिंग के थ्रू आपने इनोसेंटली ट्रैवल कर जाना है, चुपचाप। अभी मैं इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट कार्ड इंटीग्रेशन का ही आने वाला है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेशन इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 एनर्जीज हैं, ठीक है। एक आपका लाइट एस्पेक्ट है, लाइफ का लाइट एस्पेक्ट, और एक लाइफ का शेडो एस्पेक्ट। लाइफ कभी भी ना तो वाइट से बनी हुई है, ना ब्लैक से बनी हुई है, ना लाइट से बनी हुई है, ना डार्क से बनी हुई है, दोनों के मिलने से बनी हुई है। और हम सबका क्या इशू रहता है कि हम लाइट वाले पार्ट को तो बड़ा जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और डार्क वाले शेडो पार्ट को हम खुद अपने शेडो पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो गाइडेंस इज़ हियर कि हमें अपने जैसे जिस तरीके से, जिस प्यार से हमने अपने लाइट वाले एस्पेक्ट को एक्सेप्ट किया है, उसी तरीके से, उसी प्यार से हमें अपने शेडो वाले पार्ट को भी मतलब एक्सेप्ट करना है, सो दैट इंटीग्रेशन हो सके। और जब ये इंटीग्रेशन हो जाता है तो आपको अंदर से फुलफिलमेंट, अंदर से वैलिडेशन फील होता है, आपको लोगों से वैलिडेशन की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। एक और कार्ड ओशो से लिया है हमने, देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ्स। पास्ट लाइफ्स आप सब जानते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में ये कार्ड आया है, तो इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। आपको जो भी रेजोनेट करे आप वो ले सकते हैं। पास्ट लाइफ्स एंड पास्ट लाइफ, यानी कि इसी लाइफ में जो आपका पास्ट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आपको हिंड्रेंस कर रहा है, तो आपने उसकी एनर्जी से बाहर निकल जाना है। और आपकी कुछ पास्ट लाइफ्स भी हो सकती हैं, वहाँ का कुछ कर्मा हो सकता है जो अभी आप प्रेजेंट में चुका रहे हैं, तो चुपचाप उसको चुका देना है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ्स और पास्ट लाइफ ऐसे ही काम करते हैं। तो आपको क्लियरली गाइड किया जा रहा है कि अगर कोई भी हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं तो चुपचाप गुजर जाइए, दिस विल पास ऑन, ये निकल जाएगा, और ये हमें निकालना ही है। और ये लाइफ का पर्पस भी यही होता है कि पास्ट में जो हमने किसी से उधार ले लिया था, तो वो हमें इस बार चुकाना है, तो वो हमें चुपचाप प्यार से चुका देना चाहिए। फिर मैंने कुछ गाइडेंस मून से ली हैं, सो मून के कार्ड देख लेते हैं। हाँ, लुक एट द बिगर पिक्चर। और ये पास्ट लाइफ,
ये एक ही मैसेज दे रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, कि आपने ना बिगर पिक्चर देखनी है, आपने इस लाइफ को नहीं देखना है। कोई भी आया लाइफ में और आपके साथ कुछ कर गया, ये ऐसे थोड़े ना काम करता है। हाँ, कोई को क्या पता था कि आपके साथ क्या करना है। वो कोई ने आपके साथ कुछ इसीलिए किया है कि कहीं ना कहीं एक कर्मा सेटल हो रहा है। एंड ठीक है, थैंक यू बोलिए उसको कि वो आपका कर्मा सेटल कर रहा है, आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो लुक एट द बिगर पिक्चर। जब आप बिगर पिक्चर पे देखना शुरू करेंगे ना, तो ये कर्मा काटना बहुत ईजी हो जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हाँ, ये भी होता है, कभी कभी ये भी होता है कि जो अपना काम अच्छे से करता है ना, तो उसे और काम दिया जाता है, और जो काम अपना अच्छे से नहीं करता है उससे काम छीन लिया जाता है कि ठीक है भाई तू रेस्ट कर, ठीक है, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है। तो आपसे उम्मीद है उसको, आपसे उम्मीद है उसको कि आप कर सकते हैं, तो वो आपको और कस के देखेगा, आपके ऊपर और भर डालेगा, आपको टेस्ट करेगा हर तरीके से, वो डिवाइन गॉड। तो आपकी कमिटमेंट जो है टेस्ट की जा रही है। जो कमिटमेंट आप उसके साथ करके आए हैं ना, कि ये मेरा सोल पर्पज़ है और ये मैंने करना है इस लाइफ टाइम में, तो वो आपको बार बार टेस्ट करेगा। सो घबराना नहीं है, ठीक है, टेस्ट में पास आना है, वो भी फुल मार्क्स लेके। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हाँ, हो सकता है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी अच्छी ना चल रही हो या ख़त्म होने की कगार पे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइफ ऐसे ही है, इसमें से कुछ पुराना निकलेगा तो ही कुछ नया आएगा। सो कोई बात नहीं, टेक इट ईजी। आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि न्यू रोमांटिक साइकिल्स जो है शुरू हो ही रहा है या हो ही गया होगा। सो नेक्स्ट मंथ में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बड़े इजीली। लास्ट कार्ड फ्रॉम द मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, आपको ये सब रीडिंग के दौरान लग रहा होगा कि यार ये बातें तो इम्पॉसिबल है, कहाँ होती है, कैसे होती हैं और ऐसे ही हो जाती हैं बस। जब किसी का कोई कार्मिक साइकिल पूरा होता है ना और एक नया कार्मिक साइकिल बिगिन होता है, तो उस टाइम पे उसे एक चॉइस दी जाती है, फ्री विल की चॉइस, कि तुम्हें पुराने साइकिल को ही रिपीट करना है या कुछ नया बनाना है अपनी लाइफ में। तो ये रीडिंग आप तक इसीलिए पहुंची है, आपको गाइड करने के लिए कि हम एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं अभी, और अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम। अब लास्ट के 4 कार्ड्स हैं वो हमने लिए हैं एंजल से, क्योंकि हम सबसे आखिर में एंजल की राय जरूर लेते हैं, एंजल की गाइडेंस जरूर लेते हैं। और एंजल की गाइडेंस हमारे लिए ऐसे होती है कि तथास्तु, ठीक है। तो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा विश्वास है एंजल में। सो देखिए, यू आर रेडी। आपको पता है, नहीं पता है, आप साइकोलॉजिकली रेडी हैं कि नहीं हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली रेडी हैं, आप अंदर से रेडी हैं इन सब चेंजेस के लिए। तो जो भी आप चाहेंगे वो अपने लिए बना पाएंगे, चाहे वो एक नई लाइफ बनाना ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको इम्पॉसिबल ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन यू आर रेडी। ओके, नेक्स्ट कार्ड। ओके, सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से आप बेझिझक होकर हेल्प मांगिए। आप घबरा मत जाइए, डर मत जाइए कि मैंने पहले हेल्प मांगी थी, उसने नहीं की थी, या उसने कुछ नुकसान कर दिया था, ठीक है, वो उसको सेटल कर दिया जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और अगर एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है तो ज़रूरी नहीं है हर इंसान वैसा मिलेगा। दिस इज़ द टाइम कि आप हेल्प मांगिए दूसरों से और आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे सोल ट्राइब में इस रीडिंग के थ्रू मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ है पास्ट में ऐसा कि आप फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, आप माफ़ नहीं कर पाए हैं। तो गाइस, आपने फॉरगिव करना है, दूसरों को नहीं। हर कोई कहता है माफ़ कर दो दूसरों को, नहीं, खुद को माफ़ करना है आपने। कुछ चीज़ें लाइफ में हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हम अपने साथ ऐसी हो जाने देते हैं, विलिंगली अनविलिंगली, सर्कमस्टांसेस के प्रेशर में आके, लोगों के प्रेशर में आके, जो हमारा मन जानता है कि हमारे लिए कितनी मुश्किल हुई है, और फिर हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। और ये सारा का सारा डिलेमा जो है हमारे अंदर रहता है, और हमें दूसरे तो जान भी नहीं पाते इस बारे में, सिर्फ हम ही जान पाते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप दूसरों को माफ़ कर दीजिए, मैं कहूँगी आप सबसे पहले खुद को माफ़ कर दीजिए। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे, आप दूसरों को माफ़ कर ही कैसे सकते हैं। हाँ, पहले आप हैं फिर दूसरे हैं। सो
कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ जो आपने होने दिया पास्ट में, उसके लिए सबसे पहले आप खुद को माफ़ कर दीजिए। देखिए, फिर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, जिस तरह का आप रिलेशन चाहते हैं, जिस तरह की आप लाइफ चाहते हैं, अगर ये सब आप अपना लेंगे, मान लेंगे, एंजल की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, इन एनर्जीज़ को फील करके इनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और गाइस, ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। एक 111 पोर्टल करके सेलेस्टियल इवेंट्स में एक पोर्टल खुला हुआ है, यानी कि न्यू बिगनिंग्स का बहुत ही अच्छा एक पोर्टल है। इसमें आप थोड़ा सा काम करेंगे तो वो ऊपर वाला आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। सो इस पॉजिटिव नोट पे मैं आज की रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, अपने आसपास वालों का बहुत ध्यान रखिएगा, खुद के ऊपर ढेर सारा काम करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।